Dear students, welcome to KK Chauhan Vision। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या है और बेस क्या है। आज हम इस टॉपिक में हम क्लियर करने जा रहे हैं कि कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम एसिड कहेंगे और किन्हें हम बेस कहेंगे। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, पहले नंबर पे आर्हेनियस थ्योरी की बात करेंगे। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो सभी सब्सटेंस जिन्हें हम पानी में घोलते हैं तो वो H आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, तो उसे हम एसिड कहते हैं। जैसे HCl है, इसे हम पानी में घोलते हैं तो H आयन और Cl आयन मिलता है। ये H आयन और पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो एसिड क्या है? वो सब्सटेंस जो H आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, उसे हम एसिड कहते हैं। इसके उलट हम कहेंगे कि वो सभी सब्सटेंस जो पानी में या एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये सोडियम आयन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस। तो नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलते हैं हम। इसी थ्योरी में हम बताएंगे कि ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेबल होती है ओनली एक्वस सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट थ्योरी की ओर हम चलते हैं। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ हम इसको ये कह सकते हैं कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्सटेंस जो हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। जितने भी कैटाइन हैं, जैसे कॉपर है या आयरन है, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो वो सभी के सभी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा कोई एटम या कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का ना होना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उसे हम एसिड कहेंगे, लेविस एसिड, क्योंकि वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे बोरोन ट्राईफ्लोराइड, इसमें बोरोन का जो कोवलेंट बॉन्ड भी बन जाता है, जो ये हो जाता है, जब शेयरिंग भी हो जाती है तो उसके बाद भी बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। ऐसे एल्युमिनियम ट्राईफ्लोराइड में भी एल्युमिनियम का ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं होता। तो एल्युमिनियम क्या है? लेविस एसिड है। एल्युमिनियम फ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। लेविस बेस क्या होते हैं? लेविस बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, निकालते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और इसमें जो एक लोन पेयर या इससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो कौन से होंगे? जैसे जितने भी एनाइन है ना, वो होंगे, तो ये सभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। ऐसी जैसे यहाँ पे बात हो रही है अमोनिया की। अमोनिया में शेयरिंग के बाद भी जो नाइट्रोजन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन का हम अमोनिया जो है, अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो क्या है? लेविस बेस की कैटेगरी में आता है। तो ये था लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब हम ब्रोंस्टेन-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ब्रोंस्टेन-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हम ये कहेंगे कि कोई भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस जिसे हम पानी में घोलो तो प्रोटॉन देते हैं, तो प्रोटॉन जो देने वाला होगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला होगा वो बेस है। आइए इसी में हम देखते हैं। ये है बाइकार्बोनेट, ये है पानी। इसमें बाइकार्बोनेट, ये पानी जो है ये प्रोटॉन है, H आयन क्या है? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन इसको मिलता है बाइकार्बोनेट को, तो H2CO3 बन रहे। तो H2CO3 कैसे बना? इस बाइकार्बोनेट ने एक प्रोटॉन लिया,
तो प्रोटॉन देने वाला जो है, प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड होगा, तो ये एसिड और ये क्या होगा, ग्राइंड करने वाला बेस। इसी का ये एग्जांपल मैंने लिया, इसी से उठाया। तो ये था बाइकार्बोनेट, इसको लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये पानी है, तो इसमें ये H आयन इसके साथ आ रहा है, तो ये बाइकार्बोनेट ले रहा है, ये बन रहा है। तो ये प्रोटॉन दे रहा है, जो देने वाला होता है वो बेस, और जो लेने वाला होता है उसे हम एसिड कहते हैं। तो ये हमने 3 थ्योरीज पढ़ी एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज या नोट्स हो, यू कैन लॉग इन माय वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.